हेलो एवरीवन। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर पादप जगत और उसी सीरीज़ में आज का वीडियो मैंने बनाया है अबाउट जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावर्त बीजी, इन्हें हिंदी में हम बोलते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग इंग्लिश में ही पढ़ेंगे। जिम्नोस्पर्म इज़ अ कॉमन नेम, कॉमन टर्म ये है। तो जिम्नोस्पर्म शब्द का प्रयोग ही हम करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो चलो देखते हैं क्या है जिम्नोस्पर्म। तो बच्चों, इसके लिए हम जाएंगे पादप जगत के वर्गीकरण में। जब मैं वर्गीकरण आपको बता रही थी तो मैंने आपको बताया था वहाँ पे कि जो हमने ये जिम्नोस्पर्म डिवीज़न बनाया अलग से, जिम्नोस्पर्म किन कैरेक्टर्स के बेसिस पे हमने इनको रखा है। सबसे पहला तो था कि ये सीड प्रोड्यूसिंग प्लांट्स हैं, ठीक है। इनमें बीज बनते हैं, बीजों का निर्माण यहाँ पे होता है। परंतु यहाँ जो बीज बनते हैं वो नेकेड होते हैं। नेकेड यानी कि नग्न बीज होते हैं। बीज अंडाशय भित्ति यानी कि ओवरी वॉल के द्वारा ढके हुए नहीं होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा भी है, ओव्यूल्स आर नॉट कवर्ड इनसाइड द ओवरी वॉल, ठीक है। जो बीज बनेंगे, जो यहाँ पे बीजांड है वो अंडाशय भित्ति के अंदर कवर्ड नहीं है। तो जो यहाँ पे बीज बनेंगे वो नेकेड सीड्स होंगी, नग्न बीजी या अनावृत बीजी इन्हें कहते हैं। अनावृत मतलब बिना ढके हुए, बीजी मतलब बीज। तो जिम्नोस्पर्म्स आर द प्लांट्स इन विच सीड्स आर नॉट कवर्ड इनसाइड द फ्रूट वॉल, ठीक है। कि फल भित्ति या अंडाशय भित्ति से नहीं ढके हुए हैं, अदरवाइज ढके हुए वो होते हैं बट नॉट इनसाइड द ओवरी वॉल और फ्रूट वॉल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इनका हैबिटेट बताने से पहले मैं आपको कुछ एक एग्जांपल्स इसके दिखाऊंगी। जिम्नोस्पर्म में कौन कौन से प्लांट आते हैं, आप लोग बहुत फैमिलियर होंगे। आपने चीड़ यानी कि पाइन ट्रीज देखे होंगे, देवदार के ट्रीज आपने देखे होंगे, है ना। आपके एरिया में बहुत होते हैं चीड़ और देवदार, तो ये जिम्नोस्पर्म में आते हैं बच्चों, ठीक है। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ रहे हैं आज, ठीक। तो हैबिटेट इनका जो है रेंज काफ़ी है। हिमालयाज में जो है कोनीफर्स, कोन लाइक स्ट्रक्चर जिन प्लांट्स का होता है जिम्नोस्पर्म का, उनको कोनीफर्स कहते हैं हम, ठीक है। कोनीफर्स आपके देवदार हैं, कोन लाइक स्ट्रक्चर होता है ट्री का, है ना। और जैसे पाइन है, ये सब जो है हिमालयन रीजन में पाए जाते हैं। जीरिक कंडीशंस में, मतलब कि ड्राई हैबिटेट में ये पाए जाते हैं। वार्म वेदर जहाँ होता है वहाँ ये पाए जाते हैं, ठीक है। गर्म जगहों में ये पाए जाते हैं, ठीक। प्लांट का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो वुडी प्लांट से होते हैं। वुडी प्लांट्स मतलब लकड़ी, तना जो होता है लकड़ी वाला इनमें होता है, ठीक। फ्लावर्स इनमें नहीं बनते हैं, ठीक है। एक और मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि इनमें पुष्प का या फ्लावर्स का निर्माण नहीं होता है। तो फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं वो केवल होते हैं एंजियोस्पर्म। वो मैं आगे अगले वीडियो में आपको बताऊंगी। फ्लावरिंग प्लांट्स आर व्हाट, दे आर एंजियोस्पर्म। तो ये नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं जिम्नोस्पर्म, ठीक है। बीज जो यहाँ बन रहे हैं वो कोन के अंदर रहते हैं। अब ये कोन क्या होता है देखते हैं हम आगे। ओके, क्या बता रही थी मैं कोन से ना। कोन से पहले मैं आपको थोड़ा और बताती हूँ। वुडी प्लांट्स से होते हैं, मैंने आपको बताया। वुडी प्लांट्स यानी कि लकड़ी नुमा, इनका तना जो होता है लकड़ी वाला होता है। झाड़ियाँ भी होती हैं, श्रब्स, ट्रीज सब होते हैं ये, ठीक है। बहुवार्षिक होते हैं, मतलब लाइफ साइकिल इनका कई सारे वर्षों में पूरा होता है, ठीक। सिकोया, अगर आपने नाम सुना होगा, सिकोया एक प्लांट है, वो जिम्नोस्पर्म होता है और सबसे लॉन्गेस्ट लिविंग ट्री होता है सिकोया, ठीक है। एक होता है गिंको, गिंको बायलोबा करके एक प्लांट है जो कि जिम्नोस्पर्म है और केवल एक ही स्पीशीज इसकी है, गिंको बायलोबा। एक ही स्पीशीज इसकी पाई जाती है, तो इसलिए इसको लिविंग फॉसिल भी बोलते हैं। गिंको बायलोबा जो एक जिम्नोस्पर्म है, दैट इज नोन एज लिविंग फॉसिल, इसको हम बोलते हैं, ठीक है। एफिड्रा एक जिम्नोस्पर्म है जो कि डेजर्ट्स में पाया जाता है, ठीक है, मरुस्थलों में पाया जाता है। तो इसके अलावा इनके क्या कैरेक्टर है, बीज कोन्स के अंदर पाए जाते हैं। कोन्स के अंदर, कोन्स क्या होते हैं, अगर आपने चीड़ का पेड़ देखा है, पाइन ट्री अगर आपने देखा है, तो उसमें लकड़ी के वुडन स्ट्रक्चर्स लगे रहते हैं जिनको हम कोन्स कहते हैं। फीमेल कोन्स वो होते हैं, तो वो फीमेल कोन के अंदर ही इसमें बीज पाए जाते हैं, ठीक है। अभी जब हम इनका लाइफ साइकिल पढ़ेंगे तब वहाँ पे मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊंगी।
रूट सिस्टम देखो बच्चों, इनमें टैप रूट सिस्टम पाया जाता है। इनका अभिलाक्षणिक गुण है टैप रूट सिस्टम, यानी कि मूसला जड़ इनमें पाई जाती है। अब ये मूसला जड़ क्या होती है, आप लोग लोअर क्लासेस में पढ़ के आए हैं मूसला जड़, लेकिन मूसला जड़ अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अभी मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी आगे कि मूसला जड़ क्या होती है। ठीक है, हमने पढ़ना है अपने सिलेबस में ये सब चीज़ें। जड़ में ये जो प्लांट्स होते हैं, अब जड़ में जब हम आ गए, इनमें मूसला जड़ पाई जाती है हम बोल रहे हैं ना, तो मूसला जड़ जो इनकी है, जड़ों के साथ में ब्लू ग्रीन एल्गी इनके पाए जाते हैं। कुछ टेरिडोफाइट, कुछ जिम्नोस्पर्म में, सॉरी, कुछ जिम्नोस्पर्म्स की जड़ों में ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं बच्चों, साइनोबैक्टीरिया, राइट। जड़ के साथ में एसोसिएशन होता है साइनोबैक्टीरिया का। साइकस एक जिम्नोस्पर्म है। साइकस के पेड़ की जो जड़ें हैं उनमें ब्लू ग्रीन शैवाल, ब्लू ग्रीन एल्गी रहता है, साइनोबैक्टीरिया रहता है, और वो रूट्स कहलाती है कोरेलॉइड रूट्स। ठीक है, और ये ब्लू ग्रीन एल्गी रहता है तो क्या करता है, ब्लू ग्रीन एल्गी को यहाँ पे जगह मिलती है जड़ में, और ये जड़ के लिए नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। ठीक है, पाइनस यानी कि चीड़ का पेड़ जो होता है, चीड़ है ना, उसकी जड़ों में एक फंगस यानी कि कवक रहता है, कवक रहता है जड़ में, तो इन जड़ों को माइकोराइजल रूट्स बोलते हैं या कवक मूल कहते हैं। हिंदी जो बहुत ज़्यादा जिसको पसंद है कि बिल्कुल नहीं हिंदी ही पढ़नी है, तो उसके लिए टर्म है कवक मूल। माइकोराइजल रूट की जगह कवक मूल लिखा होगा बुक में आपकी एनसीईआरटी में। ओके, तो ये कवक के लिए जगह मिलती है जड़ में, और जड़ को नाइट्रोजन फिक्स करके देता है ये। ठीक है, भोजन वगैरह इसको मिल जाता है, जगह मिल जाती है, ये उसके लिए नाइट्रोजन वगैरह का इंतज़ाम कर देता है। ठीक है, तो ये कुछ एसोसिएशन है इनकी रूट्स में, जिम्नोस्पर्म की जड़ में। ठीक है, आगे आ जाते हैं। तना इनका जो है, स्टेम जो है वो ब्रांच्ड भी हो सकता है, शाखाएं हो सकती हैं, और अनब्रांच्ड भी हो सकता है। ब्रांच्ड चीड़ देवदार आपने देखे हैं, उनका तना पहले लॉन्ग सिलेंड्रिकल होता है और ऊपर जाकर के उसमें ब्रांचिंग होती है। ठीक है, ऐसे साइकस जो है, साइकस एक प्लांट है जिसमें ब्रांचिंग नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये देखो बच्चों, एक चीड़ के पेड़ का, पाइन ट्री का डायग्राम ये बना हुआ है, ब्रांचिंग इसमें दिख रही है हमको, है ना, पाइन ट्री का ये डायग्राम यहाँ पे है। और ये है बच्चों साइकस, ये साइकस का प्लांट है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है। ये जो ऊपर आपको दिख रही हैं ये केवल लीव्स हैं इसकी। ठीक है, ये लीव्स हैं, ये ब्रांचेस नहीं हैं जो दिख रही हैं, ये इसकी लीव्स हैं। ओके, ये देखो मैंने आपसे बोला था ना, इसमें जो सीड्स पाए जाते हैं वो कोन्स के अंदर पाए जाते हैं। तो ये कोन है, फीमेल कोन है, एक पाइन का फीमेल कोन है। हम देखेंगे आगे क्या होता है, कोन क्या होता है बताऊंगी मैं आपको। इस कोन के अंदर एक जो इसकी ओव्यूलिफेरस स्केल कहलाती है, एक ये, इसके अंदर यहाँ पे बनते हैं बीज। ठीक है, ये कोन में पाए जाते हैं, इसमें जो बीज होते हैं। अगला लक्षण आते हैं बच्चों, देखो तना। तना तो हमने पढ़ लिया, ब्रांच अनब्रांच हो सकता है। जाइलम इनमें जो होता है, ये भी बहुत अभिलाक्षणिक गुण है जिम्नोस्पर्म का, कि जाइलम में, इनके जाइलम में केवल ट्रैकीड्स और पेरेन्काइमा ही पाए जाते हैं। ठीक है, वैसे जाइलम के 4 कंपोनेंट्स होते हैं, ट्रैकीड्स, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम स्क्लेरेन्काइमा। तो यहाँ जिम्नोस्पर्म्स के तनों में, जाइलम में केवल ट्रैकीड और पेरेन्काइमा ही पाए जाते हैं, वेसल्स, स्क्लेरेन्काइमा एब्सेंट होते हैं। ठीक है, जाइलम का डिटेल स्ट्रक्चर भी हम आने वाले चैप्टर्स में आगे पढ़ेंगे, तो फिलहाल आप लोग याद रखेंगे कि जाइलम में ट्रैकीड्स एंड पेरेन्काइमा ही प्रेजेंट यहाँ पे होते हैं। लीव्स बच्चों, यहाँ पे लीव्स के भी अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे निडल लाइक लीव्स होती हैं, चीड़ में आपने देखा होगा सुई नुमा लीव्स होती हैं, है ना। साइकस में जो है पिन्नेटली कंपाउंड लीव होती है, पिन्नेटली कंपाउंड, ये पूरी कंपाउंड लीव है, संयुक्त पत्ती कहलाती है इसको। पिच्छाकार, इसको पिन्नेटली कंपाउंड हिंदी में बोला जाता है, पिच्छाकार संयुक्त पत्ती। इसकी संरचना में भी आपको बताऊंगी, रफ मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है। ये मिडरिप से यहाँ से लेमिना कट जाता है और छोटी छोटी लीफलेट्स हो जाती हैं, और ये पूरी एक संयुक्त पत्ती है, पिन्नेटली कंपाउंड कहलाती है, साइकस में पाई जाती है। ठीक है, इफिड्रा में बहुत ही छोटी हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है लीव्स। तो ऐसा क्यों हो रहा है, देखो निडल लाइक लीव्स पाई जा रही हैं, क्यों, टू रिड्यूस द लॉस ऑफ वाटर। पत्ती जितनी छोटी होगी उतना ही कम उससे पानी का लॉस होगा। और देखा हमने अभी तक ऊपर जब हमने हैबिटेट पढ़ा था तो हमने देखा था कि ड्राई कंडीशंस में भी पाए जाते हैं, वार्म वेदर में पाए जाते हैं ना, ज़ीरी कंडीशंस में पाए जाते हैं। तो वहाँ पानी के लॉस को कम करने के लिए इनमें अडेप्टेशन है कि निडल लाइक लीव्स हैं इनकी, पिन्नेटली कंपाउंड है और रिड्यूस लीव है, और लीव्स के ऊपर कोटिंग रहती है, क्यूटिकल की कोटिंग भी यहाँ पे रहती है। ठीक है, हेट्रोस्पोरस होते हैं जिम्नोस्पर्म्स। हेट्रोस्पोरस यानी कि 2 प्रकार के बीजाणु इनमें बनते हैं, माइक्रोस्पोर
और मेगास्पोर। ठीक है, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर जो कि परागकण में कन्वर्ट होते हैं और मेगास्पोर से बनता है एग। ठीक है, मेगास्पोर से एग बनता है। अब ये कहाँ बनेंगे, माइक्रोस्पोर कहाँ बनेंगे? जो मेल ट्री होगा या मेल कोन होगा उसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स बनेंगी। लघु बीजाणुधानियाँ कहते हैं इनको, लघु बीजाणुधानियाँ या लघु बीजाणु पर्ण। इसमें लघु बीजाणुधानी बनेगी और लघु बीजाणु बनेंगे। हिंदी में भी बोल रही हूँ मैं आपको कि मेल कोन में होंगी माइक्रोस्पोरोफिल्स, मेल कोन नर शंकु, लघु बीजाणु पर्ण, लघु बीजाणुधानियाँ, लघु बीजाणु। ठीक है, ऐसे ही फीमेल कोन जिसे हम कह रहे हैं उसको मादा शंकु कहेंगे। इसमें बनेंगे मेगास्पोरोफिल्स यानी कि गुरु बीजाणु पर्ण, इनमें बनेंगे गुरु बीजाणु धानियाँ और इनमें बनेंगे गुरु बीजाणु यानी कि मेगास्पोर्स। इस मेगास्पोर से ही आने वाले यही मेगास्पोर कन्वर्ट होगा इनटू एन ओव्यूल, ओव्यूल में कन्वर्ट होगा ये मेगास्पोर। आई बात समझ में आपको? तो ये विषम बीजाणु ही होते हैं जितने भी जिम्नोस्पर्म होते हैं। ठीक है, अब इनमें से जैसे चीड़ है, देवदार है, इनमें तो क्या होता है, जो मेगास्पोर हैं और माइक्रोस्पोर हैं ये एक ही पेड़ में लगते हैं। एक ही जो ट्री है उसी में मेल कोन भी लगेगा और फीमेल कोन भी लगेगा। ठीक है, जबकि कुछ ऐसे हैं जैसे साइकस है, साइकस में ट्री ही अलग होता है। मेल ट्री जो होगा उसमें मेल कोन्स बनेंगे, फीमेल ट्री जो होगा उसमें फीमेल कोन्स बनेंगे। तो ये अलग अलग इसमें ट्री ही अलग हो जाते हैं। ठीक है, ये अलग अलग पेड़ है, मेल प्लांट अलग है, फीमेल प्लांट अलग है। जबकि जैसे चीड़ और देवदार, पाइन एंड सिट्रस, इनमें क्या होता है, सेम प्लांट कंटेन बोथ मेल एंड फीमेल कोन्स। ओके, ये देखो बच्चों, ये पाइन का एग्जांपल दिया है, ये फीमेल कोन्स इसमें लगे हुए हैं, फीमेल कोन देखे होंगे आपने ये, और ये मेल कोन लगे हुए हैं इसमें। ठीक है, मेल कोन्स एंड फीमेल कोन्स। मेल कोन में बनेंगे माइक्रोस्पोर्स और इसमें बनेंगे मेगास्पोर्स जो कि ओव्यूल में कन्वर्ट होंगे। आगे लाइफ साइकिल जब मैं पढ़ाऊंगी वहाँ डिटेल में आपको ये सब बताऊंगी मैं। ये एक मेल कोन का जो है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है, मेल कोन का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। इसमें माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं बच्चों, ये छोटी छोटी जो संरचनाएं माइक्रोस्पोरोफिल्स हैं। माइक्रोस्पोरोफिल्स यानी कि लघु बीजाणुपर्ण है। ठीक हो गया, इनके अंदर परागकण यानी कि माइक्रोस्पोर्स का बनेंगे, माइक्रोस्पोर्स बनेंगे। देखो छोटे छोटे दिख रहे हैं ना आपको, ये डॉट 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 डॉट, तो ये माइक्रोस्पोरोफिल्स है। इनके अंदर माइक्रोस्पोरे, दीज आर माइक्रोस्पोरोफिल्स। ठीक है, इनके अंदर ये जो है माइक्रोस्पोरेंजियम है और इनके अंदर ये जो डॉटेड स्ट्रक्चर्स बन रहे हैं माइक्रोस्पोर्स यानी कि परागकण बन रहे हैं। ये चीड़ यानी कि पाइन का आपका मेल कोन का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन यहाँ पे मैंने दिखाया आपको। तो बच्चों इस वीडियो में इतना ही देखते हैं। इस वीडियो में हमने पढ़ा अबाउट जिम्नोस्पर्म, उनके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हमने देखे और उनके मुख्य लक्षणों के बारे में हमने पढ़ा। और हमने क्या पढ़ा इसमें कि विषम बीजाणु होते हैं, 2 प्रकार के बीजाणु बनते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर, है ना। तो ये वीडियो क्योंकि अब बड़ा हो रहा है, इस वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलती हूँ विद द लाइफ साइकिल ऑफ जिम्नोस्पर्म यानी कि जिम्नोस्पर्म्स के जीवन चक्र के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइकिंग माई वीडियोज़। थैंक यू सो मच।